दिशा एकेडमी पे स्वागत है आपका। जुड़ जाओ हमसे, ये कोर्स हो जाएगा अपने बाप का। चलिए देखते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी कैसे बनाते हैं। ये आपका इंटर में भी कुछ इसका लेवल पाया जाता है। तो हम आपको हाई स्कूल और यानी कि 9-10 का लेवल पढ़ा रहा हूँ। स्पेशली जो आपका सिलेबस है, जो कोर्स है, उसमें ये टॉपिक है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लामेटरी बनाते हैं। तो जनरली पहले आपको बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि जो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो कैसे होते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है हाउ वाट। हाउ वाट के साथ एन लगता है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और यहाँ आपको लगा है एक्सक्लामेशन का चिन्ह। तो आपको ये जानना है कि एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे हाउ या वाट से शुरू होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन वाक्यों में अलाश, हुर्रा, ब्रेवो, कांग्रेचुलेशन, इस तरह की शब्दावली भी देखने को मिलती है। तो आपके माइंड में बेसिक कंसेप्ट ये आ जानी चाहिए कि जब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी की तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे वाट या हाउ या अलास हो रहा, ये शब्द उसमें देखने को मिलते हैं और इनमें जो है एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगता है। तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो हर एक जगह क्या होता है, वाक्यों को अगर हम समझते हैं किस तरह के वाक्य होते हैं, किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह का उनका भाव होता है, तो ये चीज आपको बहुत मदद करती है एक्टिव से पैसिव बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, या और भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो चलिए हम लोग आते हैं, इसमें बहुत सरल अंदाज से हम लोग सीखेंगे, देखिएगा। तो यहीं से देखते हैं नंबर 1 से। इस वाक्यों में सबसे पहले आपको क्या होगा, बेरी दिखाई पड़ेगा। तो बेरी को आप ट्रेस कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। बेरी पुअर, बेरी हमारा एडवर्ब लगा है और ये जो पुअर है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, जब बनाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा बेरी पुअर को आप लिख लेंगे। देखो किस तरह से चलता है। सपोज दैट बेरी की जगह हम लिख लेंगे हाउ, यहीं से लिखेंगे। बेरी पुअर को लिख लेंगे हाउ पुअर। अब देखो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाट, हाउ और वाट, तो हाउ फिर आपका एडजेक्टिव लग गया है, नाउन हमारा इसमें नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो आप इतना ही रखेंगे हाउ पुअर, फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट इसका क्या है, ही, हाउ पुअर ही इज। और ये हमारा लास्ट में एक्सक्लामेशन का चिन्ह भी अवश्य लग जाएगा, क्योंकि जब हम वाक्यों को एक्सक्लामेटरी बना रहे हैं तो ये चीज अवश्य ही लगनी है, वो आपको लगाना है। क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वाक्यों को इंटेरोगेटिव बनाना, तो हम लोग वहां पे क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते थे। जिस कैटेगरी का हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं उस कैटेगरी के सेंटेंस में क्या चीज जरूर होती है उसको तो आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बस यही काम यहाँ भी आपको करना है। आपको दिख रहा है कि बेरी शिलो, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बेरी शिलो को हम लोग यहाँ बदल देंगे हाउ शिलो, और यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपका ऐसे उतर जाएगा, हाउ स्लो योर फ्रेंड, और यहाँ आपका रंस आ जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह ये लग जाएगा आपका। दैट नाइट वाज वेरी फियरफुल, तो वेरी फियरफुल को भी हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, हाउ फियरफुल of that night was, that night was। ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बेरी और जो एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग कर लेते हैं हाउ प्लस एडजेक्टिव में। हाउ प्लस एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कमेंट में। देखिए यहाँ पे हाउ द ओल्ड मैन वाज वेरी सैड, तो यहाँ हो जाएगा वेरी सैड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ सैड द ओल्ड मैन वाज, द ओल्ड मैन
बाज। इसमें भी आपका ये कौन सा चिन्ह लगेगा, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का लगेगा। इट वॉज वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग। देखो इसमें हमने कुछ कुछ अलग लिया है, देखिए वो क्या अलग है, आप आपको देखिएगा। वेरी दिख रहा है, ये आपका एडजेक्टिव दिख रहा है और ये आपका नाउन है, ठीक है। जब वाक्य में क्या होता है, आपका वेरी हो, एडजेक्टिव हो और प्लस नाउन हो, तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी हम लोग दो तरीके से बना देते हैं, मतलब हाउ से भी बना देते हैं और व्हाट से भी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो हम उसी से देख रहे हैं, तो पहली स्ट्रक्चर आपकी क्या रहेगी, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आप ऐसे ही रख लेंगे, यहां हो जाएगा हाउ, फिर प्लीजेंट, प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक। अब आ जाएगा इट वाज, इट वाज, और यहाँ पे लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लग जाएगा। अगर इसको हम व्हाट से बनाना चाहें तो क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले आप व्हाट लगा लेंगे, देखते हैं यहाँ पे और में आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा व्हाट। अब देखो प्लीजेंट, यहाँ पे व्हाट फिर प्लीजेंट मॉर्निंग। अब व्हाट के बाद आपको क्या लगाना है, ए अथवा एन में से कुछ लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाउन होता है तो नाउन के साथ हमारा आर्टिकल अवश्य लगता है, तो आर्टिकल आपका ए या एन में से ही कोई लगाएंगे। तो व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग इट वाज, इट वाज। लास्ट में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें कुछ खास नया नहीं करते हैं, केवल इतना करते हैं व्हाट के बाद ए अथवा एन। जहां पे देख रहे हैं हमारा क्या है, ये हमारा कंसोनेंट्स है इसलिए हमारा ए लगा है, और यहाँ पे अगर कोई वोवेल साउंड होता तो हमारा एन लग जाता। अभी आपके आगे इस तरह का वाक्य भी देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने क्या सीखा है कि जब हमारा वेरी के साथ में एडजेक्टिव और प्लस नाउन की स्थिति होती है तो हम लोग दो तरह से इसको बना लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी हम लोग बनाना सीख रहे हैं। हाँ, अब यहां से देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, यही कैटेगरी यहाँ पे है, वेरी लगा है, इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है और इसके बाद में ये हमारा नाउन है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि जब हमारा नाउन हो तो कुल मिला के वाक्य को हम लोग एक्सक्लेमेटरी दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपका यही रहेगा, क्या रहेगा, हाउ से हम लोग बना लेंगे, हाउ इंपॉर्टेंट टेंट, फिर बुक। इसको अवश्य रख लेंगे, अगर हाउ इंपॉर्टेंट करके छोड़ देंगे तो बुक उधर चला जाएगा या बुक उधर ही रहेगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हाउ इंपॉर्टेंट बुक इट इज, इट इज, और ये आपका चिन्ह लग जाएगा। दूसरा आपका मैंने बताया है, क्या हो जाएगा देखिएगा, व्हाट लगाया सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब हमारा किससे शुरू हो रहा है, ये हमारा आई से शुरू हो रहा है, यानी कि जो इसका जो साउंड है वो आपका वोवेल साउंड है, इसलिए हो जाएगा व्हाट एन इंपॉर्टेंट बुक। फिर आपका आ जाएगा इट इज, इट इज, और यहां आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लग जाएगा। तो व्हाट एन इंपॉर्टेंट बुक इट इज, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, ए लाइन इज वेरी डेंजरस एनिमल, वेरी और डेंजरस एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया और ये एनिमल आपका नाउन हो गया। तो इसमें भी आपके दो विकल्प हैं, तो आप वेरी को ट्रेस कर लेंगे। किसको ट्रेस करेंगे, बेरी, बेरी यानी कि ये पार्ट आप पहले लाएंगे तो यहां हो जाएगा हाउ, हाउ डेंजरस, डेंजरस एनिमल, एनिमल, ए लाइन इज, ए लाइन इज मतलब इसका है
देखो ऐसा क्यों होता है, हम आपको थोड़ा इसमें भी फोकस करेंगे, ऐसा हो क्यों जाता है। देखिएगा, अगर हम लोग कहें कि काफी चीजें होती हैं, अब यहाँ पे थोड़ा आपको इंटर लेवल की झलक मिलेगी। ये आप लोग कक्षा 10 जब पास करके जाएंगे, 9 10 पास करके जाएंगे, जब 11 या 12 में पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस तरह की आपको झलक मिलेगी। इसमें होता क्या है कि बात को हम लोग उसका मतलब या अर्थ बदले बगैर ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है, जैसे जनरली हम लोग कहें कि आज कितनी गर्मी है, आज तो कितनी गर्मी है, तो हम कह रहे हैं कितनी गर्मी है, लेकिन यहाँ का सेंस क्या है, सामने वाला ये कह रहा है आज तो बहुत गर्मी है, तो यहाँ कितना, कितनी गर्मी, जैसे हम लोग कहते हैं कितनी गर्मी, हाउ हॉट, हाउ हॉट, यार कितनी गर्मी, तो इसका मतलब है वेरी हॉट। क्या मतलब होता है, वेरी हॉट। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जनरली याद रख सकते हैं कि अरे यार कितनी गर्मी को हम लोग बहुत गर्मी सेंस होता है, तो इस तरह से हम लोग इसको वेरी हॉट में, वेरी हॉट को किसमें बदल देते हैं, हाउ हॉट में। जब क्या करते हैं, ये असर्टिव वाक्य को जब एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो क्या करते हैं इसको हाउ हॉट में बदल देते हैं। असर्टिव बनाते हैं तो हाउ हॉट को हम लोग वेरी हॉट में बदल देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वाट से बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाट ए डेंजरस, डेंजरस एनिमल, क्या, ए लाइन इज, ए लाइन इज। देखो इसको भी अगर हमने अभी जैसे आपको बताया था कि इसका सेंस क्या है, ए लाइन इज वेरी डेंजरस एनिमल, एक शेर जो होता है बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। तो हम लोग कहते हैं एक शेर यार कितना खतरनाक होता है, तो इसका मतलब हम उसको क्या बताना चाह रहे हैं, उसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि शेर बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए आपका जो वेरी डेंजरस किसमें बदल जाता है, हाउ डेंजरस में। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो अंग्रेजी में आप क्या करेंगे, अगर सेंस समझना शुरू कर देंगे तो इसको समझना बहुत आसान होगा। अगर आप सेंस नहीं समझ पाएंगे, रट्टू बनेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हैं। जरा से कहा कि मार्केट में जा रहे हो तो उन्होंने यहाँ 2 3 4 5 3 4 चीजें ही बता दी, तो यार होता है क्या, अरे यार क्या बताया था यार मैं भूल गया। तो आप जब 3 4 छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हो तो समझो इतना कोर्स है आप कैसे याद रखेंगे। इसका मतलब है कोर्स को आपको समझना है। अगर कोर्स एक बार आप समझ जाएंगे तो कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। तो आप हमारे साथ समझने का प्रयास करिए, ना कि रटने का। कहते हैं कि रटंत विद्या नेवर फलंत, मतलब रटने वाली विद्या कभी फलीभूत नहीं होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। यू हैव बीन ए ग्रेटफुल। देखो अब इसमें क्या चलता है, सिस्टम आपका ये होता है, हमेशा एक जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती। अभी तक आप देख रहे थे, बहुत इजी काम था आपके लिए कि बेरी को देख लेते थे वाक्य में, तो यहाँ पे बेरी तो नहीं लगा है। तो आपको इतना रट्टू नहीं बनना है, हर बार हमको बेरी ही देखना है। तो यहाँ बेरी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है यू हैव बीन ए ग्रेट फूल। अरे तुम तो यार महामूर्ख हो गए, मतलब हो चुके हो, यानी कि यू हैव बीन, तुम हो चुके हो, ग्रेट फूल मतलब तुम तो महामूर्ख हो चुके हो। इसका मतलब है कि तुम कितने मूर्ख हो गए हो, कितने मूर्ख। तो यहाँ आपका किस तरह से बनेगा, वाट ए ग्रेट फूल, ए ग्रेट फूल, फिर आपका हो जाएगा यू हैव बीन, क्या लग जाएगा, यू हैव बीन। व्हाट ए ग्रेट फूल यू हैव बीन। दूसरा आप हाउ से बना सकते थे, हाउ ग्रेट फूल यू हैव बीन, मतलब आप समझ गए होंगे। हाउ से बना रहे हैं तो हम लोग आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, वाट से बना रहे हैं तो आपका एक आर्टिकल लग रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है, बाद बाकी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। मतलब वाट के साथ हमारा आर्टिकल लगता है, जबकि हाउ के साथ हम लोग आर्टिकल ए अथवा एन नहीं लगाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला वाक्य, इट इज सॉरोफुल दैट ही इज रुइंड। ये बड़ी दुखद बात है कि, अगर यहां लिखा है सॉरोफुल, सॉरोफुल का मतलब होता है दुखद, मतलब दुख से भरा हुआ। तो सोरो माने दुख होता है, सॉरोफुल का मतलब दुखद।
एक शब्द होता है अलास। अलास का मतलब होता है हाय। हाय का मतलब दुखद। दुखद मतलब हाय हम लोग कब कहते हैं, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, अरे हाय वो तो मरियो गो, बिल्कुल इस तरह का जो सेंस होता है वो दुख को प्रकट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाक्य को अलास में बदल देंगे, इस पूरे को। तो यहाँ हो जाएगा अलास, और अलास के बाद आपका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आ जाता है, तो कुल मिला के हो जाएगा अलास ही इज रुइंड। ही इज रुइंड। ठीक है, ये आपका देख रहे हैं कितना छोटा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज शोरोफुल दैट, इट इज शोरोफुल, या यहाँ पे हो सकता है इट इज मैटर ऑफ सोरो। ठीक, तो इट इज मैटर ऑफ सोरो को हम लोग अलास में बदल देते हैं, और इट इज शोरोफुल को भी हम लोग अलास में बदल देते हैं। तो ध्यान रखना, ये देखो आप देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपका यही पार्ट है जो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। कक्षा 10 के लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं आपके लिए केवल 2 पार्ट, लेकिन कभी कभी क्योंकि एग्जामिनर का मूड है वो क्या पूछ दे, तो आप प्रयास करिएगा सारी चीजें ही सीखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं। फिर देखो एक सेंस होता है आपका, इट इज मैटर ऑफ सोरो, इट इज मैटर ऑफ जो जॉय, मतलब ये आनंद का विषय, मतलब ये खुशी की बात है। तो यहाँ बात हो रही खुशी की बात। एक होता है हुर्रा। हुर्रा देखो, हुर्रा का मतलब होता है हू हा। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई जीत जाता है या बहुत बड़ी उपलब्धि होती है तो अपने खिलाड़ियों को ऐसे करते हैं, हू हा, हू हा, मतलब हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हो लड़ होता है। तो यहाँ का सेंस जो होता है वो होता है सुखद। क्या होता है, सुखद। तो सुखद मतलब, सुखद का मतलब होता है मैटर ऑफ जॉय। तो इसका मतलब ये जॉयफुल है, आनंदप्रद है, ये अच्छी बात है। तो ऐसे सेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दुखद को अलास में बदल देते हैं, जो सुखद स्थिति होती है उसको हम लोग बदल देते हैं हुर्रा। हुर्रा, और ये चिन्ह लगा देते हैं। फिर आपका हो जाएगा बी है बोन द गेम, बी हैज बोन द गेम। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। तो आई थिंक ये पूरी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे दिशा एकेडमी YLS को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको इतना मैटर मिल जाएगा कि जो अंग्रेजी का डर है, अभी क्या है आप अंग्रेजी से भाग रहे हैं, फिर क्या होगा, अंग्रेजी आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको इतना रुचि हो जाएगी अंग्रेजी में कि आप अंग्रेजी को ही रात दिन पढ़ेंगे, और आपको लगेगा कि बाकी अंग्रेजी सबसे सरल सब्जेक्ट है, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, सारी चीजें बताती हुई चलती है। सेंस होता है, जैसे हमने बताया है कि ही इज पुअर, वो बहुत गरीब है, अरे यार वो कितना गरीब है, कितना गरीब है, तो सेंस दे रहा है बहुत गरीब है। तो यहाँ देखो कितना की अंग्रेजी आपको निकल के आ रही है। ठीक है, कितना मतलब बहुत का जैसा सेंस होता है। तो ये चीजें सब निकल के आ जाती हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।